जी लिखो जी। ये आज से हम जो बड़े क्वेश्चन हैं जो 8 मार्क्स वाले या अब 6 मार्क्स में कन्वर्ट हो गए वही स्टार्ट करने वाले हैं। इनको कैसे करना है सबसे पहले एक बार इनके स्टेप्स जरा हम लोग नोट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग सबसे पहले निकालेंगे जी एनआर। उम्मीद है सबको निकालनी आ गई, ठीक है जी। सेकेंड स्टेप हम लोग निकालेंगे जी गेनिंग रेशो। ये कैसे निकलती थी जी? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। स्टेप नंबर 3 वी विल पास दी जर्नल एंट्रीज। जब अब मैंने जर्नल एंट्री बनानी, मेरी ना जर्नल एंट्री 3 चीज़ों की बनेगी। सबसे पहले एंट्री बनेगी गुडविल की, ठीक है जी। गुडविल के लिए हमारी एंट्री क्या थी? अभी हम लोगों ने पढ़ी थी ना पीछे, क्या एंट्री बनाई थी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अभी हर बड़े क्वेश्चन मुझे यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। और इसको मैंने कौन सी रेशो में बांटना है जी? गेनिंग रेशो। फिर अगली एंट्री मैंने किसकी बनानी है जी? रिजर्व्स की। देखो रिजर्व्स के साथ क्या है, बेसिकली वो चीज़ें जो मुझे बांटनी है जो मुझे नहीं बांटनी। रिजर्व के साथ क्या होगा? वही चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएंगी। अगर लायबिलिटी में आ रही है तो उनका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। और जब मैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएंगी? डेबिट। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। ट्रीटमेंट और रिजर्व्स देखना, ये वही चीज़ें जो मैंने कल कराई थी, आज हम उनको यूज़ करें। नेक्स्ट, अगर ये असेट साइड में आ गया, वो चीज़ें जो बांटनी है फ्रॉम द एसेट साइड, इनके बैलेंसेस क्या है? डेबिट। और जब आप इन्हें बांटोगे ये क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? ABC टू P&L, गुडविल और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। ये मेनली 3 ही मिलते। ये वाली गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में ये पुरानी गुडविल है, रिटर्न ऑफ जो हमने कर परचेज गुडविल, ये वही वाली है। अगला नेक्स्ट आ गई थी हमारे पास रीवैल्यूएशन। अब मैं एक और चीज़ क्या बनाऊंगा? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में भी या तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट, या हमें क्या हो जाएंगे? लॉसेस। अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है तब तो उसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। और जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। मतलब जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन 2A 2B 2C। और अगर लॉस हो गया तो एंट्री क्या बन जाएगी? ABC टू रीवैल्यूएशन। इसको भी कौन सी रेशो में बांटूंगा? ओल्ड रेशो। इसको भी कौन सी रेशो में बांटूंगा? ओल्ड रेशो। इसको भी ओल्ड रेशो। हर एक चीज को भी कौन सी रेशो में बांटता जा रहा हूँ? ओल्ड रेशो, ठीक है जी। बट जो हमारी जो मेन जो फाइट है, जो बड़े क्वेश्चन की स्टार्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर मुझे फोर्थ स्टेप में क्या बनाना है? अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता था जी? एक साइड पे क्या आने थे? लॉस, और दूसरी साइड पे क्या आने हैं जी? गेन्स। लॉस कब होते थे? जब असेट कम हो रही है, ठीक है जी, और लायबिलिटी बढ़ रही है। और गेन्स कब होते थे? असेट बढ़ रही है और लायबिलिटीज कम हो रही है। उम्मीद है जी ये तो हम कर ही लेंगे, ठीक है जी। बट अब जो क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, बोर्ड के पेपर में 6 नंबर का, उसके अंदर वो ना लास्ट स्टेप नहीं पूछेगा कि बैलेंस शीट बनाऊं। पर अभी भी हम सीख रहे हैं, सिर्फ आज वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने सिखा रहा हूँ। इसके बाद बैलेंस शीट भी नहीं बनाएंगे। तो अगला स्टेप मुझे क्या चीज बनाना है जी? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैसे बना रहा हूँ, प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कोई रट्टा नहीं है। जो हम लोगों ने एंट्रीज बनाई है, बस मुझे उनकी क्या करनी है? लेजर पोस्टिंग। सो दिस इज माय कैपिटल अकाउंट A B and C, A B and C। सबसे पहले तो यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस BD। जो भी A और B के कैपिटल के बैलेंसेज है वो यहाँ पर डाल देंगे, क्रॉस में आ जाएंगे। बाकी सारी चीजें कहाँ से आएंगी? एंट्री की लेजर पोस्टिंग करके। देखो जैसे मैंने गुडविल की एंट्री क्या बनाई? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। मानो हमने C को रिटायर किया है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? A B to C। आप इसकी बस एंट्री की पोस्टिंग करके आ रहे हैं, आपका काम इतना सा है, कोई रट्टे नहीं मारने। तो A और B का अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से जी? 2C। तो यहाँ आ गया जी 2C A और B में अमाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय A बाय B, C में अकाउंट, ठीक है जी। सपोज उसने रिजर्व दिया, आपने रिजर्व बांट दिया। रिजर्व बांटने की एंट्री क्या बनाई? रिजर्व्स टू A टू B टू C। तीनों के अकाउंट क्या हो गए? क्रेडिट। किसकी वजह से? रिजर्व्स। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? बाय रिजर्व्स। अगली एंट्री आपने क्या बनाई? ABC टू P&L, गुडविल और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तीनों के अकाउंट क्या हो गए जी? डेबिट। किसकी वजह से? P&L, गुडविल और एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 P&L, गुडविल या एडवर्टाइजिंग। बस जो मैंने निकाला था जो भी पीछे, वो उसी को मैं यहाँ पे अमाउंट को भरता जा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है जी। फिर रिजर्व के बाद नेक्स्ट चीज क्या आ गई मेरे पास? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में भी या तो क्या हो गया? प्रॉफिट, या क्या हो गया? लॉस। प्रॉफिट है तो इधर डाल दूंगा बाय रीवैल्यूएशन, लॉस है तो इधर क्या डाल दूंगा?
टू रीवैल्यूएशन। अब यहां से इसका भी टोटल करूंगा और इसका भी टोटल करूंगा, जो बच गया वो यहां पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। बस ध्यान देना बैलेंस सी डी ए और बी का आएगा। अगर सी रिटायर हुआ है तो सी का सारा सारा बैलेंस कहाँ जाएगा, उसके लोन अकाउंट में। तो बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जहां जहां मैंने हैशटैग किया वहां पे क्या आ रही है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। लास्टली हम लोग क्या क्या करते हैं जी, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, जो अब 6 नंबर के अंदर आने के चांसेस कम है। बैलेंस शीट पूरी पूरी बनाई जाएगी रिवाइज वैल्यूज पे। रिवाइज से हमारा क्या मतलब है, नई वैल्यूज। सारी चीजें आज की वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ये जो कैपिटल के बैलेंसेस है इधर आ जाएंगे, कैपिटल ऑफ ए एंड बी। सी का बैलेंस किस में जाएगा जी, लोन अकाउंट में। बाकी सारी लायबिलिटी इधर, सारी एसेट्स इधर, दोनों का टोटल टैली हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश। हाँ जी। तो अगर अब पार्टनर रिटायर हो गया, जैसे एडमिशन में तो पार्टनर पैसा लेके आया था, अब जब बंदा रिटायर हो जाएगा तो उसके पैसे की कैसे सेटलमेंट करनी है वो भी हमने सीखना है। ठीक है। इससे रिलेटेड ना 2 बातें होंगी, या तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, व्हेन देयर इज इंफॉर्मेशन या व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इट विल बी एज्यूम दैट द एंटायर अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सारा सारा पैसा उसके लोन के अकाउंट में जाएगा। तो क्या एंट्री बन जाएगी, मानो सी रिटायर हुआ तो क्या एंट्री बन जाएगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज लोन अकाउंट। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, एक लायबिलिटी कम हो रही है मतलब कैपिटल कम हो रही है, दूसरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इस वजह से उसे क्या कर रहे हैं जी, क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अगर अब इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन के अंदर ना 3 बातें होंगी। वो क्लियरली बोलेगा कि भैया जो भी बंदा रिटायर हुआ है उसका सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में डाल दो। और ये ना लोन अकाउंट हमने बनाना सीख लिया है, उसके बाद लोन का अकाउंट बनेगा। जो बैलेंस आएगा यहाँ पर मैं जितना बैलेंस ट्रांसफर करूँगा उसके बाद अपना केस लगा दूंगा, जो भी हमने केस सीखा था। अगर वो कहेगा कि भैया क्लियरली इसका पैसा लोन अकाउंट में डाल दो, तो लोन अकाउंट में डाल दूंगा। लोन में ट्रांसफर करने की क्या एंट्री बनेगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज लोन अकाउंट। अगर लोन में ट्रांसफर करने की बात कर रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। उसने क्लियरली बोल दिया कि भैया उसको पेमेंट ना कैश में कर दो, तो एंट्री क्या बनेगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और उसने बोल दिया कि भैया उसको कैश भी दे दो और लोन भी दे दो। जैसे मुझे उसे 1 लाख रुपए देने थे, 50,000 रुपये कैश में दे दिए, बाकी 50,000 रुपये लोन में डाल दिए। तो एंट्री क्या जी बन जाएगी इसकी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश टू लोन अकाउंट। कोई भी एक केस आ सकता है पेपर में, जो भी डिपेंडेंटी जो लिखा होगा उसके हिसाब से चलेगा। हाँ जी। अब हम आगे जी इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर सी रिटायर्स यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। सब कुछ बनाना है एक ही क्वेश्चन में, तो प्लीज देखना जी कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या निकालने के लिए, मैंने अपनी फील्डिंग सेट करी है। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, एनआर, फिर मैं क्या निकाल रहा हूँ, गेनिंग रेशो, फिर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री 3 चीज़ों की बनेगी, गुडविल की, रिजर्व्स की, रीवैल्यूएशन की। गुडविल की एंट्रीज भी हमने सीख ली, रिजर्व्स की भी और रीवैल्यूएशन की भी। या बना रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसी के साथ बिल्कुल इसी के सामने मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट। क्यों बना रहा हूँ, जो भी वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है साथ साथ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूँगा। और लास्टली कैपिटल अकाउंट में क्या कर दूंगा, सारी एंट्रीज की पोस्टिंग। तो क्वेश्चन रीड कर लेते जी। पहला स्टेप मुझे क्या निकालनी है जी, एनआर। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये तो उसने हमें क्या दे दी, जिनकी पुरानी रेशो। कह रहा है सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, तो एनआर क्या आ जाएगी 5:3, और गेनिंग रेशियो भी क्या आ जाएगी 5:3, क्योंकि फर्स्ट केस लग रहा है। आप लोगों ने हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंगली चल रहा है, अपना दिमाग नहीं लगाना। अगली मुझे किसकी एंट्री पास करनी है जी, गुडविल की। अब गुडविल वाला पॉइंट देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गुडविल वाला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड बाय 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 years। गुडविल निकालनी है बाय 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 years। निकाल लेते हैं, 14,400 प्लस 20,000, 34,400 माइनस 10, 24,400 प्लस 15,600, कितना हो गया जी 40,000। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना आ गया जी मेरे पास 40,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं
नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4, कितना आ गया जी 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर तो परचेज कितने हैं 2, तो गुडविल कितनी आ गई जी 20,000। अब ये जो गुडविल है फर्म की है ये 20,000, उसके अंदर मैं क्या करूँगा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालूंगा। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है 2/10, अमाउंट कितना आ गया जी 4,000 और गुडविल की एंट्री क्या थी रिमेनिंग टू रिटायरिंग, दैट विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस 4,000 को 5:3 में बांटूंगा विच इज़ माई गेनिंग रेशो, कितना आ गया जी 2500 और 1500। तो पहली एंट्री डन होगी जी A, B to C, बाद में मैं इसकी पोस्टिंग भी करके दिखा दूंगा। अब अगली एंट्री मुझे किसकी बनानी है रिजर्व्स की। ध्यान दो रिजर्व से हमारा मतलब है वो सामान जो लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है नहीं बढ़ते, प्रोविडेंट फंड बांटेंगे तो जेल हो जाएगी, वो रिजर्व फंड बढ़ता है। रिजर्व लाइबिलिटी में इनके बैलेंसेस क्या है क्रेडिट, और जब आप बांटोगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या जी बन जाएगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। ठीक है जी, इस रिजर्व को बांट दिया 6,000 को 532 में, कितना आ गया जी 3,000 1800 1200। रिजर्व लाइबिलिटी में बैलेंस क्रेडिट है बांटेंगे तो डेबिट। ठीक है जी, सिमिलरली अगला क्या दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इसको बांटने से पहले ना नीचे पढ़ना पड़ेगा, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं इससे रिलेटेड, यहाँ एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। तो जितने का भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है पूरा का पूरा बांट देंगे। दोबारा इसका बैलेंस क्या है क्रेडिट, बांटोगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2A 2B 2C। इस 2,000 के रिजर्व को बांट दिया, कितना आ गया जी 1,600 400। यह भी रिजर्व्स की एंट्री बन रही है। और मैं असेट साइड पे आ गया तो असेट साइड में भाई ने गुडविल भी दे दी, गुडविल डेबिट साइड, गुडविल का बैलेंस क्या है जी डेबिट, इसको खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी ABC2 गुडविल, कितने की है ये 6,000, इसको बांट देंगे 532 में, कितना आ गया जी ये 3,000 1800 1200। लो जी गुडविल की एंट्री डन, रिजर्व्स की एंट्री डन। यहां तक सब लोग कर लो जी। चलो आगे नेक्स्ट। अब अगली चीज मुझे क्या बनानी है रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसी के प्रॉफिट लॉस को मैं इधर एक इसकी एंट्री बना के दिखा दूंगा। अब रीवैल्यूएशन की इस साइड पे क्या आते थे लॉस, लॉस कब हो रहा है असेट कम हो रही है लाइबिलिटी बढ़ रही है, गेन्स कब हो रहे हैं असेट बढ़ रही है और लाइबिलिटी कम हो रही है। पढ़ लेते जी क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो जो अब रीवैल्यूएशन सामान जा रहा है साथ साथ बैलेंस शीट में आज की डेट में रिकॉर्ड करते चलना, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अगला पॉइंट लिखा हुआ है 5% प्रोविजन इज टू बी मेड ऑन डेटर, डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन लगा दो। प्रॉफिट या लॉस, लॉस, यहाँ लिखो जी 2 प्रोविजन। डेटर थे कितने के हमारे पास 8,000, 8,000 का 5% कितना आ गया जी 400। यहाँ डेटर का आज का अमाउंट आ जाएगा कितना आएगा जी 8,000 माइनस 400, इट इज 7,600 रुपीज़। लॉस साथ साथ आज की वैल्यू रिकॉर्ड करते चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक को 10% से अप्रिशिएट कर दो। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट, यहाँ रिकॉर्ड करूँगा जी बाय स्टॉक। स्टॉक कितने का था 40,000, 40,000 का 10% कितना आ गया जी 4,000। यहाँ स्टॉक कितना आ गया जी 44,000, आज का अमाउंट यहाँ डाल दिया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, कह रहा पेटेंट की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या हो गया हमारे लिए लॉस। यहाँ लिखेंगे जी 2 पेटेंट, सारे लॉस डेबिट में गेन्स क्रेडिट में। पेटेंट कितने के थे जी 4,000, इनकी वैल्यू 0 होगी तो बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना है लिख के जब ये बचे नहीं तो। बिल्डिंग्स आर एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को 20% से एप्रिशिएट कर दो, दोबारा आपके लिए क्या हो गया जी प्रॉफिट। तो बाय बिल्डिंग 12,000, 60,000 का 20% और बिल्डिंग का आज का अमाउंट इधर आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा जी 72,000। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। क्रेडिटर को 2,000 रुपये और देने हैं तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस, जो उसके लिए भी लॉस ही है। क्रेडिटर को हमने 2,000 रुपये देने हैं तो हमारे लिए क्या है जी लॉस हो गया। हमने अपने हिसाब से अकाउंट बनाने, उसके हिसाब से नहीं बनाने। तो यहाँ पे डाल देंगे क्रेडिटर, वो क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ डाल देंगे आज का, कितना आ गया जी 12,000 रुपये। हाँ जी, अब आगे चल रहे हैं। तो आगे चलते हुए यहाँ हमारी लास्ट एडजस्टमेंट थी जी बिल्डिंग वाली। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर, आज का अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ से इस पूरे का टोटल करेंगे, ये बन रहा है जी 16,000। यहाँ से इस पूरे का टोटल किया 6,400, जो बच गया वो मेरे पास क्या आ गया जी 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विच इज़ 9,600 रुपीज़। यहाँ 16,000, यहाँ पे कितना आ गया जी 16,000।
सिंस अभी हमारे पास प्रॉफिट हो गया है रीवैल्यूएशन में 9600 का, तो हम इसे बांटेंगे। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, बैलेंस क्या क्रेडिट, बांटोगे तो डेबिट। जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। इस 9600 को हम लोग अपनी कौन सी रेशो बांटेंगे जी, पुरानी रेशो में। पुरानी रेशो क्या थी 532, ये बनेगा जी 4800 और ये बन रहा है 1920 और ये शायद बन जाएगा 2880 रुपये। लो जी, ये हमने अपने 2880 बनेगा, 532 में बांटना है। ठीक है जी, अब हम लोगों ने ये भी बांट दिया। लास्ट स्टेप मुझे क्या करना है जी, अब अपनी जितनी मैंने एंट्रीज बनाई उन सबकी क्या करनी है, लेजर पोस्टिंग। बिल्कुल आसान तरीका। यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस BD, A B और C की कैपिटल। देखो जी, A B C की कैपिटल कितनी थी, 50,000, 35,000, 25,000। ठीक है जी, 50, 35, 25 हमने कैपिटल डाल दी। अगली चीज़ मुझे क्या करनी है, अपनी एंट्रीज की पोस्टिंग। देखो जी, मैंने एंट्री की पोस्टिंग कैसे कैसे करनी है, जरा उस पर भी ध्यान देना। पहली एंट्री क्या बनी थी, A B to C। A और B का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, किसकी वजह से जी, 2C 2500 1500। C का अकाउंट क्या हो गया जी, क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय A बाय B 2500 1500। ठीक है, अगली एंट्री क्या बनी थी, रिजर्व्स टू A to B to C। तीनों के अकाउंट क्या हो गए, क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय रिजर्व्स। कितना था जी, 3000, 1800, 1200। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या थी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू A to B to C। तीनों के अकाउंट दोबारा क्या हो गए, क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना था ये हमारे पास, 1600 और 400। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या बनी थी, ABC टू गुडविल। तीनों के अकाउंट क्या हो गए, डेबिट, किसकी वजह से, टू गुडविल। कितना आ गया जी, 3000, 1800, 1200। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में एंट्री की से पोस्टिंग कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। लास्ट में रीवैल्यूएशन टू A to B to C। तीनों के अकाउंट क्या हो गए, क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय रीवैल्यूएशन। तो ये आ गया 4800, 2880 रुपये और 1920 रुपये। यहाँ से अब इस पूरे का टोटल और इस पूरे का टोटल। लास्ट स्टेप पे ध्यान देना, जो A और B है वो तो पार्टनर है, तो उनका बैलेंस तो क्या माना जाएगा, टू बैलेंस CD। जो C है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका सारा बैलेंस कहाँ जाएगा जी, लोन अकाउंट में, सिंस कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कितने कितने आ रहे हैं बैलेंसेस, बोलना जरा। इसका A का बैलेंस 53,300, 36980, अकाउंट में डालेगा 31320। 31320। और ये जो आपने तीनों बैलेंसेस निकाले, इसका बैलेंस भी और ये लोन का बैलेंस भी, सबका जाएंगे लायबिलिटी साइड में। यहाँ लिखेंगे जी कैपिटल। A और B का तो बैलेंस क्या माना जाएगा, कैपिटल 57,300, 36,980। और C का बैलेंस कैसे लिखूंगा, C इज लोन अकाउंट 31,320। अब आप क्या करोगे, हमारी तरफ से, हाँ जी, अच्छा 53,300। लो जी, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि क्या मेरी सारी सभी आइटम इसमें आ गई या नहीं आ गई। क्लास वाली मैम की तरह अटेंडेंस लूँगा, देखूंगा कि सारी आइटम आ गई या नहीं आई। जैसे पहली आइटम क्या, क्रेडिटर, क्रेडिटर यहाँ आ गए। अगला क्या, प्रोविडेंट फंड, क्या प्रोविडेंट फंड यहाँ आ गया, नहीं। जो नहीं आया तो सेम टू सेम कॉपी कर दूंगा। कितने का था जी, 5000। रिजर्व फंड बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट दिया, कैपिटल के बैलेंसेज आ गए। असेट साइड में चलेंगे तो क्या है, कैश। अभी इस चैप्टर में कैश के बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सेम कितना आ जाएगा, 2000। डेटर हमने डाल दिए, स्टॉक हमारा आ गए। फर्नीचर नहीं आया तो फर्नीचर सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। कितने का फर्नीचर है जी हमारे पास, 13,000। नेक्स्ट पेटेंट्स खत्म हो गए, बिल्डिंग आ चुकी है। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, कितना बना टोटल, हाँ जी टोटल 138,600। टोटल टैली हो जाए तो वाहिगुरु, नहीं तो अगले साल दोबारा तो शुरू। हाँ जी, अब हम आ गए जी हॉट्स के 1 पे। क्वेश्चन बहुत शानदार है, इनफैक्ट बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है। कह रहा है MNNGR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 532 ऑन दैट पर्टिकुलर डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। उसने बैलेंस शीट दे दी, नीचे उसने दे दिया M रिटायर्ड। तो पुरानी रेशियो क्या थी जी, 532, M रिटायर हो गया। बट इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है, कह रहा पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री। सिर्फ एंट्री बनानी है, अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोल रहा।
चाहे वो आपको ये काम करने के लिए बोले या ना बोले, बट एक चीज़ मेरे माइंड में क्लियर है कि मुझे ना एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ से मेरे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा, मुझे उसकी एंट्री तो बनानी है, ठीक है जी। और एक और चीज़, मुझे कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, खासकर उस पार्टनर का जो आदमी रिटायर हो रहा है, बिकॉज एंड में उसका बैलेंस आएगा, जो बैलेंस आएगा उसको लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे छोटे से कैपिटल अकाउंट की जरूरत भी पड़ेगी और छोटे से रीवैल्यूएशन की जरूरत भी पड़ेगी। तो इस वजह से ये मेरे वर्किंग नोट्स हैं, ये मैं साइड पे बना रहा हूँ। अब एक एक करके अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ उसने बोल दिया एन एंड जी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब फ्यूचर रेशियो दे दी 2:3। तो अब मुझे क्या निकालनी है अपनी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितनी आ रही है जी, 1:1। लो जी 1:4 हमारी गेनिंग रेशियो आ गई 1:4। अब मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, एंट्री किस किस चीज़ की करते हैं। सबसे पहली एंट्री हम लोग बनाएंगे जी गुडविल की। आप लोग भी इसी के हिसाब से, इसी पैटर्न के हिसाब से एंट्री बनाना। पहले गुडविल की एंट्री बना लेते हैं। देखो गुडविल कितनी गिवन है जी, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू रुपीज़ 3 लाख। ये तो पूरे फर्म की गुडविल है जी 3 लाख। बंदा कौन सा रिटायर हुआ है, एम पहले वाला, उसका शेयर कितना है 5/10, तो कितना आ गया जी 1.5 लाख। अब इस गुडविल के पैसे को पार्टनर आपस में बांटेंगे, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, NG2M। 1.5 लाख को गेनिंग रेशियो में दे दिया 1:4 में, कितना आ गया जी 30,000, और कितना आ गया 1,20,000। पहली एंट्री क्या बन जाएगी, NG2M, दिस इज फॉर द गुडविल। उम्मीद है जी गुडविल की एंट्री सबको बनानी आ गई, ठीक है जी। अब मुझे अगली एंट्री किसकी बनानी है, रिजर्व्स की। देखो रिजर्व्स है लायबिलिटी साइड में, ये रहा जी रिजर्व, कितने का है जी 30,000। अब मैं इस रिजर्व को बांटूंगा, रिजर्व लायबिलिटी में, बैलेंस क्या क्रेडिट, बांटोगे तो डेबिट। जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी, रिजर्व्स 2A या 2M 2N 2G। रिजर्व्स कितने का था 30,000, 532 में बांट दिया, कितना आ गया 15 10 5। रिजर्व की एंट्री भी होगी, ठीक है जी। असेट साइड में देखो कुछ बांटने वाले सामान, यस P&L 25,000 रुपये असेट में, बैलेंस क्या डेबिट, बांटेंगे तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री MNG2 P&L, इस 25,000 को किस रेशियो में बांटेंगे दोबारा 532 में, कितना आ गया जी 12,500 7500 और 5,000। लो जी मेरी एक और एंट्री होगी जी फॉर गुडविल रिजर्व्स एंड P&L अकाउंट बैलेंस लॉसेस। अब मुझे ना सारी एंट्री किसकी बनानी है, रीवैल्यूएशन वाले की, प्रॉफिट लॉस की, जिसने मुझे जेन्युइनली तंग भी करना है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, पहली एंट्री ही शानदार है, इस एंट्री ने बड़े सारे लोगों के घर उजाड़े, तो इस एंट्री पे ध्यान देना, बहुत बढ़िया एंट्री है। कह रहे डेटर्स ऑफ ₹2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। 2,000 रुपये के डेटर क्या हो गए जी, बैड डेट, एंड प्रोविजन फॉर 5% ऑन द डेटर्स फॉर द बैड एंड द डाउटफुल डेट शुड बी मेंटेन। देखो मेरे पास डेटर कितने के थे 45,000, उसमें से 2,000 रुपये के क्या हो गए जी बैड डेट। पहले तो 2,000 रुपये के बैड डेट हो गए, बैड डेट बनाने की एंट्री बोलो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितने के हो गए जी 2,000 बैड डेट हो गए ना, तो एंट्री तो यही बनेगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 2,000। अब आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली ध्यान दो, हमने क्या बनाया हुआ था प्रोविजन। अगर प्रोविजन ना होता तब तो पूरा लॉस कहाँ जाता, रीवैल्यूएशन में, बट प्रोविजन है तो उसको बनाने का हमने प्रोविजन इसी दिन के लिए तो बना के रखा था कि कोई आदमी अगर मेरे पैसे लेके भागेगा तो मैं इसी प्रोविजन को यूज़ कर लूँगा। तो अब इस बैड डेट को मैं किससे यूज़ कर रहा हूँ जी, प्रोविजन से। देखो बैड डेट यहाँ पे क्या हुए थे, डेबिट, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, टू बैड डेट्स कितने के आ जाएंगे 2,000। अगर प्रोविजन ना होता तब तो यहाँ पे एंट्री में क्या आ जाता, रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, बट यहाँ पे प्रोविजन है तो यहाँ पे इस वजह से वर्ड क्या आ जाएगा, प्रोविजन टू बैड डेट्स, कितने आ जाएंगे 2,000। ये डालने आगे। अब थोड़ा सा और आगे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है क्रिएट अ प्रोविजन, मेरे को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, रीवैल्यूएशन में गया ही नहीं, क्योंकि जितने का नुकसान हुआ सारा किसने निकाल लिया, प्रोविजन में। बट कह रहा है प्रोविजन फॉर द बैड एंड द डाउटफुल डेट शुड बी मेंटेन 5%, कितना मेंटेन करना है 5%, तो निकालना तो पड़ेगा। इसको मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ ध्यान देना, डेटर कितने के थे 45,000, उसमें से बैड डेट कितने के हो गए 2,000, तो 2,000 यहाँ से माइनस किया तो मेरे पास डेटर कितने के बच गए 43,000, 43 के तो बचेंगे। इसके बाद प्रोविजन कितने का पड़ा था 5,000 में से 2,000 आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। और अब आपके प्रोविजन कितने का बच गया जी 3,000। करंट सिचुएशन क्या है, डेटर अभी भी कितने गए 40 के 40,
बट यहाँ पे उसने क्या बोला, दिस प्रोविजन शुड बी 5% ऑन दिस अमाउंट, मतलब मुझे 43,000 रुपये कितना लगाना है, 5%, ये कितना बनेगा जी 2150 रुपये। बट मेरा प्रोविजन अभी कितने का लगा हुआ है, 3,000, मतलब मुझे 8,500 रुपये का क्या हो गया जी प्रॉफिट, कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। ठीक है जी, तो उसके लिए हमारी एक और एंट्री बन जाएगी, जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या चीज़ बन जाएगी अब इसके लिए, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना आएगा जी 850, क्योंकि हमने 850 रुपये से एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ था, तो यहाँ कितना डाल देंगे 850 एंड 850। चलो नेक्स्ट अगली एंट्री पे चलते हैं, पेटेंट। यहाँ पे अब आप ध्यान दोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय प्रोविजन। तो यहाँ कितना आ गया जी 850, उठा के इधर डाल दी। चलो अब आगे जरा पढ़ लेते हैं, पेटेंट्स वर टू बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स को पूरा खत्म कर दो, प्रॉफिट या लॉस, लॉस। मैं सबकी अब एक ही एंट्री बनाऊंगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ पहले 2 पेटेंट्स, पूरे पेटेंट को इकट्ठे खत्म कर देते हैं। पेटेंट कितने के थे, 30,000, तो यहाँ डाल दिया जी 30,000। एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, सबको 5% डेप्रिशिएट कर दो। यहाँ क्या आ गया 2 मशीनरी, नहीं पहले क्या है 2 स्टॉक, फिर क्या है 2 मशीनरी, फिर क्या है 2 बिल्डिंग, सबको 5% से ख़त्म कर देते हैं। स्टॉक कितने का था 50,000, 50,000 का 5% कितना आ गया जी 2500। मशीनरी कितने की थी 1.5 लाख, 1.5 लाख का 5% 7500। और बिल्डिंग को कितने से ख़त्म करना है जी 5%, बिल्डिंग कितने की थी 1 लाख, कितना आ गया जी 5,000 रुपये। ठीक है जी, नेक्स्ट देयर इज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 विच इज टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। 10,000 रुपये का अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, बुक्स में लिख दो, ये भी क्या है लॉस, तो यहाँ क्या लिख दूंगा जी 2 क्रेडिटर 10,000। हमने ये भी रिकॉर्ड कर दिया, ये भी और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। बस अब क्या करते हैं, एक बार रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आ गया जी मेरे पास बाय लॉस, कितने का बन रहा है जी लॉस, ये 54,150, और ये बन रहा है जी 55,000। अब प्लीज़ आप जरा जर्नल एंट्रीज पे ध्यान देना जो मैं करने लगा हूँ। यहाँ पे अब मैंने सारी चीज़ों की एक ही एंट्री बनाना ताकि मेरा टाइम बच जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, किन सब की वजह से जी, इन सब की वजह से, तो एक ही एंट्री बना देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू क्रेडिटर। अपना टाइम बचाने के लिए मैंने एक ही एंट्री बना दी, सबके अंदर अमाउंट इकट्ठे डाल दिया, 30, 2500, 7500, 5,000, 10,000, टोटल कितना हो गया जी 55,000 रुपये। ठीक है जी, एक ही एंट्री, क्योंकि उसने पेपर में एंट्री चेक करनी है। उसके बाद रिवैल्यूएशन पे क्या हो गया जी लॉस 54,150 को, लॉस को बांटने की एंट्री बोलो, MNG2 रिवैल्यूएशन। 54,150 को हम 532 में बांटेंगे, जो हमारी पुरानी रेशो थी। ठीक है जी, इसके अंदर बांट के ये अमाउंट बन रहा है 27,075, 16,245 और 10,830। उसकी तरफ से एंट्री के सारे नंबर डन है, सिर्फ एक नंबर बच गए हैं, जो बंदा रिटायर हुआ है उसके लोन अकाउंट में कितना बैलेंस जाएगा। उसको जानने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसका कैपिटल अकाउंट या पीसीए। चाहो तो सिर्फ उसी आदमी का बना दो जो रिटायर हुआ है, सभी का बनाना है तो सभी का बना दो, पर उससे ना हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा। अगर हम सभी का बनाएंगे तो सिर्फ उसी का बनाओ ना जो रिटायर हो रहा है, तो सीधा उसी की पोस्टिंग करते हैं। बंदा कौन सा रिटायर हुआ है, एम, यहाँ क्या लिखूंगा बाय बैलेंस BD। एम की कैपिटल देखना कितनी थी 1.5 लाख रुपए, लो जी यहाँ आ गई 1.5 लाख। अब सारी एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग पे चलते हैं, जरा ध्यान देना। अब मेरी पहली एंट्री क्या थी, पहली एंट्री थी मेरी ये NG2M। एम का अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय N बाय G। कितना है 30,000 और 1,20,000। जहाँ जहाँ भी जिसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके हिसाब से करता जा रहा हूँ। अगली एंट्री क्या हुई MNG2 PNL। एम का अकाउंट दोबारा क्या हुआ डेबिट, किसकी वजह से जी 2 PNL। कितना डाल दिया 12,500। अब इस एंट्री में भी नहीं है, इसकी भी पोस्टिंग होगी, इसमें भी भाई नहीं है,
एम इसके अंदर भी नहीं है। इस एंट्री के अंदर एम का अकाउंट दोबारा क्या हो रहा है, क्रेडिट। किसकी वजह से जी, बाय रिजर्व्स 15,000। फिर इस एंट्री में भी नहीं है, इस एंट्री में हाँ, यहाँ पे एम का अकाउंट दोबारा क्या हो रहा है, डेबिट। किसकी वजह से जी, टू रीवैल्यूएशन 27075। और तो कुछ बचा ही नहीं, सबको डाल दिया जी। यहाँ से इसका टोटल, यहाँ से इसका टोटल, जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एम्स लोन अकाउंट। ठीक है जी, लोन अकाउंट में आ रहा है 275,425। और लास्ट में जितना भी बैलेंस बचा है सारा का सारा इसकी कैपिटल से कहाँ जाएगा, लोन में। एक और एंट्री क्या बन जाएगी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 एम्स लोन अकाउंट 275,425 275,425। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कह रहा है एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट वाज गिवन एज अंडर। उसने हमें बैलेंस शीट दे दी। ठीक है जी, पुरानी रेशियो क्या है, 5:3:2 और वाई रिटायर हुआ है, तो मुझे क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी जी, एनआर। सुनो, अब इस क्वेश्चन में ना मुझे एनआर की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनआर की जरूरत मुझे क्यों पड़ती है, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो। बट यहाँ ना भाई ने गुडविल की एंट्री सीधा बना के बोली हुई है, वाई सेल शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स 8,000 एंड जी 4,000। उनको क्लियरली बेचने की बात ही कर दी है, तो गुडविल का सीधा अमाउंट निकाल के दिया हुआ है। सीधा एंट्री बनाएंगे, क्या एंट्री बनेगी, एक्स जी 2y कितना आ जाएगा, 8,000 4,000 और 12,000 रुपये। ये होगी जी एंट्री फॉर गुडविल। उम्मीद है जी एंट्री सबको समझ में आ गई। ठीक है जी, अब अगली एंट्री पे चलते हैं। गुडविल की एंट्री डन। मैं जर्नल एंट्री में पहली एंट्री बनाया था गुडविल की, अगली एंट्री बनेगी रिजर्व्स की। प्लीज चेक करो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है जी। रिजर्व कितने का है, 10,000। लायबिलिटी में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी, रिजर्व्स 2x 2y 2z। 10,000 के रिजर्व को बांट दिया, कितना आ गया जी, 5,000 3,000 2,000। रिजर्व भी बांट दिया है, x 2y 2z। ठीक है जी, रिजर्व भी बढ़ गए। इधर और कुछ है हमारे पास, नहीं जी, बीपी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगली चीज़ क्या करनी है, गुडविल हो गया, रिजर्व हो गया। अगला मुझे क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी के साथ मैं क्या बना रहा हूँ, अपनी बैलेंस शीट। जो भी वैल्यू है आज की वैल्यू पे रिकॉर्ड करते चलेंगे। इसमें पहला दे दिया, स्टॉक इशू एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक को 20% से बढ़ा दो। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। यहाँ लिख देंगे जी बाय स्टॉक। था कितने का स्टॉक पहले, 5,000। 5,000 का 20% कितना आ गया जी, 1,000। और स्टॉक का आज का अमाउंट इधर डाल दिया, कितना आ गया, 6,000। बिल्डिंग्स बाय 5,000, बिल्डिंग को 5,000 रुपये से बढ़ा दो, तो यहाँ पे भी क्या आ गया जी, बाय बिल्डिंग 5,000। और दोबारा बिल्डिंग का आज का अमाउंट इधर डाल दिया। पहले बिल्डिंग कितने की थी, 25, और 5 से बढ़ा के कितने की होगी जी, 30,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर 22,000। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसके लिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमने कितने की बेच दी, 22,000। देखो इन्वेस्टमेंट्स ओरिजिनली कितने की थी, 10, बेची कितने की, 22,000। 12,000 रुपये का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। पहले तो वो लिखो, बाय इन्वेस्टमेंट्स कितने की आ जाएगी, 12,000। बट अब मैंने बेची कितने की, 22,000। इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ये एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स कितना आ जाएगा, 22,000 22,000। ठीक है जी। लास्ट उसने बोला हुआ है वाई वॉज पेड ऑफ इन कैश। वाई को पेमेंट हमने किस में कर दी, कैश में। अब ना पिछले क्वेश्चन में, जो मैंने पिछले क्वेश्चन किए थे, उसमें मैंने उसको पेमेंट कहाँ ट्रांसफर करी थी, लोन में। अब उसकी पेमेंट करनी है, तो यह एंट्री क्या बनेगी, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट अभी इसका अमाउंट नहीं है मेरे पास, इसका अमाउंट मुझे निकालना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाद में जो अमाउंट आएगा वो इसमें डाल दूंगा। बस अब यहाँ से इस पूरे का टोटल करते हैं। ये मेरे पास क्या आ गया जी, 2 लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है जी, देखना जी लॉस कितने का बन रहा है हमारे पास, सॉरी 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 18,000। और अब इस प्रॉफिट को बांटूंगा तो क्या एंट्री बन जाएगी, एक्स वाई जी, सॉरी रीवैल्यूएशन 2x 2y 2z। प्रॉफिट हुआ है, 18,000 को बांट दिया, रेशियो थी 5:3:2। कितना आ रहा है जी, 9,5436। लो जी 9,5436 ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब सारी एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग करते हैं, बस क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, एक्स वाई जी की कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं, 30 20 20। आपकी पहली जनरल एंट्री क्या थी, एक्स जी 2y। एक्स और जी का अकाउंट क्या हो गया जी, डेबिट। किसकी वजह से, 2y
8,000 4,000। वाई का अकाउंट क्या हो गया जी? क्रेडिट बाय एक्स एंड बाय जी, 8,000 और 4,000। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या आती? रिजर्व्स टू X2 Y2 जी। तीनों के अकाउंट क्या हो गए? क्रेडिट किसकी वजह से? बाय रिजर्व्स, 5,000 3,000 2,000। अगली क्या थी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, इसमें नहीं आएगा। वाई टू बैंक अभी अमाउंट निकाल लेते हैं, यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ टू बैंक अकाउंट, वाई का अमाउंट इसमें डाल देंगे। अगली एंट्री क्या थी? रीवैल्यूएशन टू X2 Y2 Z, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय रीवैल्यूएशन। कितना आ गया जी? 9,000 5,400 3,600। यहाँ से इसका टोटल और इसका टोटल। अब जो बैलेंस बच गया एक्स और जी का, तो बैलेंस क्या रहेगा? बैलेंस, बट वाई का बैलेंस किस में जाएगा जी? उसके लोन अकाउंट में, सॉरी बैंक अकाउंट में, बिकॉज उसकी हमें क्या करनी है? पेमेंट। तो देख लेते हैं जी कितना बैलेंस बन रहा है ये 40,400। किसका? एक्स का नहीं, बाय का कैश में। 40,400 हाँ, इसका 36,000। और 21,600 रुपये। अब यहाँ पे जो बैलेंसेज है ना, बैंक का बैलेंस यहाँ नहीं आएगा, अब मुझे बैंक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। प्लीज़ अब जरा उस पर ध्यान देना कि इधर अब आइटमें कौन कौन सी कैसे कैसे डालनी है, प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैलेंस शीट में देखेंगे सारी आइटमें आ गई या नहीं आई। यहाँ तो कैपिटल किसकी आएगी? एक्स और जी की, ये 36,000 और 21,600, ठीक है जी। रिजर्व्स बांट दिए और अगले क्या आ जाएंगे? क्रेडिटर। कितने के क्रेडिटर थे जी? 7,000, यहाँ डाल दिए क्रेडिटर 7,000, ठीक है जी। हाँ, बीपी कितने का बच गया जी? 3,000, तो यहाँ बीपी भी कितने का डाल दिया? 3,000। असेट साइड में क्या था? बिल्डिंग आ चुकी है। प्लांट एंड मशीनरी सेम टू सेम कॉपी कर दूंगा, कितने की? 15,000। इन्वेस्टमेंट्स बेच दी, नहीं डालेंगे। डेटर सेम टू सेम कितने के डाल दिए? 10,000। स्टॉक आ गया। अब सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? बैंक का बैलेंस निकालना। बैंक का पुराना बैलेंस कितना था जी? 25,000। प्लीज़ अब जरा ध्यान देना, आपने इन्वेस्टमेंट बेची, पैसा आया, कितने पैसे आए थे जी? इन्वेस्टमेंट बेच के 22,000, उसे क्या कर दिया? प्लस, बट इसको आपने पेमेंट कितने की करी? 40,400। ये यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस। 6,600 बच जाएगा। कितना बच गया जी? 6,600। यहाँ से इसका टोटल और इसका टोटल 67 और 67,600। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले केस के अंदर हमने उसका सारा पैसा लोन में डाल दिया, अगले वाले में थोड़े से पैसे कैश में दे दिए, और इसमें कैश और लोन दोनों का ट्रीटमेंट आ रहा है, ठीक है जी। अब यही मेन क्वेश्चन है, जैसे बोर्ड के अंदर जो आएंगे, इसके अंदर हम लोग का बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बिकॉज 6 नंबर में इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। हम सिर्फ रिवैल्यूएशन पीसीए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। बट मैंने स्टेप सारे लिख लिए, एनआर जीआर जर्नल एंट्री, अपनी एक करके स्टेप स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। आधे मूर्ख तो यही गलती करके आ जाते हैं क्वेश्चन की शुरुआत में ही, कहते हैं ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, सो दिस इज देयर ओल्ड रेशियो। कितनी है जी ओल्ड रेशियो? 3:2:1। जो कैपिटल की रेशियो है वही उनकी ओल्ड रेशियो है। या नीचे लिख दिया जी बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, और कुछ लिखा हुआ है? हाँ, नीचे लिखा हुआ है कितनी है जी? न्यू रेशियो गिवन है, कितनी गिवन है जी? 3:1। एनआर गिवन है 3:1। अब मुझे क्या निकालनी है जी? गेनिंग रेशियो, वो भी क्या आ जाएगी? 3:1। गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही बनेगी, क्योंकि फर्स्ट केस ही अप्लाई हो रहा है, बी रिटायर हो रहे हैं। अगला, अब मुझे क्या करना है जी? जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहली एंट्री मुझे किसकी पास करनी पड़ेगी जी? गुडविल की। क्वेश्चन में 6 पॉइंट में लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000। बंदा कौन सा रिटायर हुआ है? बी। उसका शेयर कितना है? 2/6। कितना बन रहा है जी? ये 60,000 रुपये। और इसको बांटने की एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग, दैट विल बी AC2B। 60,000 को बांट दिया, कितना आ गया जी? 45 and 15। तो AC2B 45,000 15,000 60,000। गुडविल की एंट्री डन। अगली एंट्री मुझे किसकी बनानी है? रिजर्व्स की। प्लीज़ देखो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है या नहीं है? यस, रिजर्व है। कितने का जी? 12,000। रिजर्व को बांट खाओ, एंट्री रिजर्व्स 2A 2B 2C। 12,000 के रिजर्व है, इसको बांट दो, 6,000 4,000 2,000। ओल्ड रेशियो 3:1। और पीएनएल का बैलेंस यहाँ कितना गिवन है जी? दोबारा 12,000। इसको भी बांट लेते हैं, एंट्री क्या बन जाएगी? ABC2 PNL। 12,000 को बांट दिया, कितना आ गया जी? 6,000 4,000 2,000। ABC2 PNL। हमने गुडविल भी बांट दी, रिजर्व भी बांट दी।
अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं जी, गुडविल भी बढ़ गया, रिजर्व्स भी। नीचे क्वेश्चन की बकवास पढ़ लेते हैं, नहीं और तो कुछ है ही नहीं। अब सीधा क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन फिर पीसीएस, सीधा क्वेश्चन उसी के हिसाब से डन। कह रहा है आउट ऑफ दी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 10,000 इट इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। यहाँ क्या लिख देंगे, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने का आ गया जी, 10,000, सीधे इधर डाल देंगे 10,000 रुपये। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 10% से एप्रिशिएट होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा हमारे लिए, प्रॉफिट। यही डाल देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने की थी जी लैंड एंड बिल्डिंग, 5 लाख, कितने से बढ़ गई जी, 50,000। प्रोविजन फॉर बैड एंड द डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन द डेटर्स। प्रोविजन कितना होना चाहिए, 5% तक बढ़ा दो, अप टू 5% ऑन डेटर्स। अप टू वर्ड गिवन है तो आपके पास डेटर कितने के थे, 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना बनता है, 5,000। पहले से कितना पड़ा हुआ है, 2,000, तो और कितने से बढ़ेगा जी, 3,000। टू प्रोविजन 3,000। यहाँ लिखा होता है ना इंक्रीज बाय 5%, तब तो सीधा 5,000 आ जाता है। 2 है मतलब क्या आएगा, डिफरेंस अमाउंट। नेक्स्ट, मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 5%, तो यहाँ क्या डाल दिया जी, 2 मशीनरी। कितने की थी मशीनरी पहले, 240, और 5% कितना आ गया जी, 12,000। प्रोविजन फॉर रुपीज़ 15,000 इज टू बी मेड फॉर रिपेयर। रिपेयर के नाम के 15,000 का प्रोविजन और लगा दो, तो ये भी हमारे लिए क्या है, लॉस टू प्रोविजन 15,000 रुपये फॉर रिपेयर्स। और तो कुछ है ही नहीं, बस लास्ट में नीचे लिखा हुआ है बी वॉज पेड 50,000 इन कैश एंड द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। पहले एक बार रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। ये बन रहा है हमारे पास 60 और ये भी 30 बन जाएगा, 30, तो ये आ गया हमारे पास 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये मेरे पास बच गया जी 30,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है जी, अब ये 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन पे, तो इस प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन 2A 2B 2C। 30,000 को बांट दिया, कितना आ गया जी ये, 15 10 5। एंट्री सारी डन। अब क्या करते हैं जी, लेजर पोस्टिंग। यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस से ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस BD 4.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख। ठीक है जी, अब एंट्रीज की पोस्टिंग। पहली एंट्री क्या थी, A C to B। A और C का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। किसकी वजह से जी, 2B 45,000 15,000। B का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट बाय A एंड बाय C 45 एंड 15। अगली एंट्री क्या थी, रिजर्व्स टू A to B to C। तीनों के अकाउंट क्या हो गए, क्रेडिट किसकी वजह से, बाय रिजर्व्स 6,000 4,000 2,000। सिर्फ एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग। अगली एंट्री ABC टू P&L। इनके अकाउंट क्या हो गए जी, डेबिट किसकी वजह से, 2 P&L 6,000 4,000 2,000। लास्टली ABC का अकाउंट दोबारा क्या हो गया, क्रेडिट किसकी वजह से, बाय रिवैल्यूएशन, तो 15 10 5। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे अब भाई ने क्या बोला, उस लास्ट जरा लाइन पे जरा उसके ध्यान देते हैं। B वॉज पेड 50,000 इन कैश। B को 50,000 रुपये कैश में दे दो। अगर आप B को 50,000 रुपये कैश में दोगे तो एंट्री क्या बनेगी, B अकाउंट डेबिट टू कैश या B अकाउंट डेबिट टू बैंक। 50,000 50,000, तो B के अकाउंट को डेबिट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट 50,000। बाकी जो बच गया B का पैसा किस में जाएगा, लोन अकाउंट में, और A और B का किस में जाएगा जी, बैलेंस CD में। देख लेते हैं जी बैलेंसेस कितने आ रहे हैं। ये बन रहा है 3,20,000, बैंक में 50,000 और यहाँ बैलेंस CD कितना बच गया जी, 4,20 और 3,40,000। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ 1,40 बन रहा है, सॉरी।